नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 27 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयूजी फर्स्ट ईयर का जो भी खराब रिजल्ट आया हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक बड़ा अपडेट है। तो यहाँ पे कुलपति जो है वो ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लेंगे, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे हज़ारों छात्रों का एक साल बर्बाद होने से यहाँ पे बच जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ कुछ एक परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी अभी एग्ज़ाम लगने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जो है वो आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में जो भी कर्मचारी आयोग था वहाँ पे पेपर लीक मामला चला हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसके बाद जो भी पिछली परीक्षाएं थी उनकी भी जांच होगी, और जो भी आगामी परीक्षाएं होनी थी वहाँ पे वो लटक गई हैं। तो इन सभी अपडेट्स के बारे में जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को आगामी आदेशों तक यहाँ पे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो है वो जितनी भी यहाँ पे भर्तियां होनी थी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा, या तो कोई दूसरे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, इन सभी भर्तियों पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रोक लग गई है। और जो भी यहाँ पे पावर्स दी गई थी यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को, तो उनको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसी के साथ जो भी आयोग के सचिव और उच्च उप सचिव थे उनको जो है वो शिमला बुलाया गया है, और चयन योग में चल रही सभी भर्तियों की प्रक्रिया भी यहाँ पे जो है वो रोक दी। इसी के साथ जिस भी महिला कर्मचारी ने यहाँ पे पेपर लीक करे हुए थे उसने यहाँ पे दो और पेपर उसके पास मिले, जिसमें जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर था और दूसरा जो था वो जूनियर ऑडिटर का यहाँ पे पेपर उसके पास मिला हुआ है। और जो जूनियर ऑडिटर का पेपर था वो अभी यहाँ पे टाइप भी नहीं हुआ था, यानी कि जो अभी उसकी फर्स्ट कॉपी ही यहाँ पे थी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा यहाँ पे जो है वो 1 जनवरी को निर्धारित करी गई थी, जबकि जूनियर ऑडिटर की परीक्षा अभी यहाँ पे आनी थी। तो इसमें ये दो और पेपर यहाँ पे लीक हुए थे, तो ये भी उस कर्मचारी महिला के घर पे जो है वो पाए। अब जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर था उसका पोस्ट कोड यहाँ पे 1003 था, जिसके तहत जो 12 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती परीक्षा होनी थी। और ये जो परीक्षा है 1 जनवरी को होनी थी। इसके लिए कुल जो है वो 13,540 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए गए थे, जबकि जूनियर ऑडिटर की परीक्षा अभी तय होनी थी। इसके बाद जो ये जूनियर ऑडिटर का पेपर था इसका प्रिंट भी यहाँ पे नहीं हुआ था, तो ये और इसकी डेट भी यहाँ पे जो है वो जारी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पेपर यहाँ पे जो है वो लीक हो। इसी के साथ जो भी बिजनेस की टीम है वो अब पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी भी जांच करेगी कि कहीं जो यहाँ पे जितनी परीक्षाएं हुई थी पहले तो उनमें भी कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं पाई गई हैं। ऐसे मतलब निश्चित तौर पर कंफर्म है कि जो पिछले परीक्षाएं हुई थी वहाँ भी गड़बड़ियाँ पाई गई होंगी, और बिजनेस ने जो है वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे कब्जे में ले लिए हैं। और अब वो सारे यहाँ पे दस्तावेजों को फिर से एक बार खंगालेगी, और जो भी पिछली भर्तियाँ यहाँ पे हुई हैं उनकी जो है वो जाँच करेगी, जिसके लिए जो है वो 10 अधिकारियों की यहाँ पे टीम जो है वो गठित कर ली गई। इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग का जो भी कामकाज है उसको निलंबित कर दिया गया है, और भर्तियों नियुक्तियों पर यहाँ पे जो है वो रोक लगा दी गई है। अब जो भी यहाँ पे एसआईटी गठित की गई है, यानी कि जो भी यहाँ पे स्पेशल एक टीम गठित करी गई है विजिलेंस के द्वारा, तो वहाँ पे वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पे 15 दिनों में जो है वो सौंप। इसी के साथ जो अभी नेक्स्ट 69 पोस्ट कोड के लिए 16,000 सॉरी यहाँ पे जो भी 69 पोस्ट कोड थे उनके लिए 1600 यहाँ पे 59 पदों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे वो भर्तियाँ भी अब संकट में चली गई हैं, क्योंकि इन सभी भर्तियों पे अभी रोक लग गई है। तो इन भर्तियों पे भी अभी संशय बना हुआ है कि कब होंगी और कैसे होंगी। अब योग को मिले हजारों आवेदनों का क्या होगा। तो इस इन पोस्ट कोड में जो है वो हज़ार यहाँ पे लाखों जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने या अभ्यर्थी थे उन्होंने अप्लाई करा है। अब उनकी परीक्षाएं कब होंगी, क्या जो उन्होंने फॉर्म की यहाँ पे फीस भरी थी वो उनको रिफंड कर दी जाएगी या नहीं होगी, ये सभी सवाल जो है वो युवाओं को अंदर ही अंदर उलझा रहे हैं। यही नहीं, जो लोग 45 वर्ष की दहलीज पर भी पहुंच गए हैं तो उनका करियर भी यहाँ पे लटक गया है। तो ये जो भी भर्ती परीक्षाएं अब यहाँ पे रुक गई हैं, तो यहाँ पे हजारों युवाओं के अंदर जो है वो यहाँ पे उलझे हुए हैं कि क्या परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, क्या उनकी फीस रिफंड होगी, क्या उनको फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सभी जो है वो सवाल उनके मन में यहाँ पे, और इसमें जो है वो
सबसे ज़्यादा कंडक्टर के 360 पदों के लिए भी यहाँ पे 54,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी के पास साथ यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर के 28 पद के लिए भी भर्ती थी। इसी के साथ असिस्टेंट मैनेजर के पद थे। साथ में ही आपके जेओए अकाउंट्स, जेओए आईटी ऑडिटर, ये तो मतलब यहाँ पे जो है वो 1659 पद यहाँ पे आने वाले थे, इनके लिए भर्ती होनी थी, लेकिन अब ये रुक गई है। अब जब यहाँ पे बोर्ड की कार्यवाही शुरू होगी उसी के बाद ये भर्तियाँ अब संभव हो सकती हैं। या तो इन भर्तियों को जो है वो हिमाचल प्रदेश जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है वहाँ भी शिफ्ट किया जा सकता है, या तो इसके लिए फिर से आवेदन मांगे जा सकते हैं। अब इस पे संशय बना हुआ है, तो ये कन्फर्म जो है वो बाद में ही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे डाक विभाग और एसबीआई भी जो है वो नौकरी का मौका है। तो भारतीय डाक विभाग में जो है वो 8th पास के लिए यहाँ पे बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भारतीय डाक विभाग भर्ती 2023 के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे 9 जनवरी शाम 5 बजे तक जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो आपको है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक में जो है 1438 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जो है वो 63 साल तक की उम्र के उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 10 जनवरी तक रहेगी, जिसके लिए जो है वो आप लोग भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जेई मेंस की जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल जारी हो गया है। तो ये जो भी परीक्षाएं हैं वो 24 से लेकर 31 जनवरी तक चलेंगी। इसी के साथ जो यहाँ पे बीडीएस फर्स्ट ईयर की वार्षिक परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। तो ये जो भी बीडीएस के स्टूडेंट हैं वो अपनी डेट शीट यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकते हैं। और 27 दिसंबर को अभ्यर्थी जो है वो इसके लिए अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इनको परीक्षा फॉर्म को भरने की जो तिथि थी वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गई थी और 23 दिसंबर तक चली हुई थी। अब 27 दिसंबर को जो है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो ये परीक्षाएं जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी डेट शीट जो है वो आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट हैं उनको अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूजी फर्स्ट ईयर के जो अभी यहाँ पे खराब रिजल्ट आया हुआ था उससे संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो स्नातक डिग्री कोर्सेज में प्रथम वर्ष बीएससी बीई और बीकॉम के खराब परीक्षा परिणाम के कारणों की जांच करने वाली कमेटी की सिफारिश पर हजारों छात्रों को पर्यावरण जो साइंस थी या एनवायरमेंटल साइंस में जो है वो 5 अंक ग्रेस मार्क्स देगी। तो यहाँ पे जांच कमेटी ने सिफारिश करी थी कि जो भी यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस में स्टूडेंट फेल हुए हैं उनको 5 अंक जो है वो दिए जाएं। तो जिसका भी है जो छात्र बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, अगर ये छात्रों को 5 अंक मिल जाते हैं तो प्रदेश के हजारों छात्रों का यहाँ पे जो है वो 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक सप्ताह पूर्व ही जांच कमेटी ने इसकी रिपोर्ट जो है वो कुलपति को सौंप दी है, मगर अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर ग्रेस अंक देने का निर्णय नहीं ले पाया है। इसके लिए कुलपति के विश्वविद्यालय लौटने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइस चांसलर हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं हैं, तभी इस पर जो है वो डिले हुआ है। अब जो ग्रेस अंक मिलने पर जो है वो यहाँ पे खराब रहे यूजी प्रथम वर्ष के परिणाम की 5% जो है वो यहाँ पे 2 से 4% तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जानकारों की माने तो ग्रेस मार्क्स मिलने से हजारों यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी पास हो जाएंगे। जो कुछ एक विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाएं तो उनका रिजल्ट फेल हो जाता है। अब कुछ एक स्टूडेंट यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में फेल थे और एक सब्जेक्ट में वो एनवायरमेंटल साइंस में फेल थे। तो यहाँ पे जैसे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे 5, तो वो एनवायरमेंटल साइंस में पास हो जाएंगे और उसके बाद वो 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल रह जाएंगे, जिसके कारण उनका जो रिजल्ट है वो फेल से कन्वर्ट होके कंपार्टमेंट या रीअपेयर में आ जाएगा। इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट जो थे वो एनवायरमेंटल साइंस में भी फेल थे, तो अब जैसे वो उसमें पास हो जाते तो उनका रिजल्ट वहाँ पे जो है पास हो जाएगा। इसी से अच्छा हजारों छात्रों का यहाँ पे 1 साल जो है वो खराब होने से बच जाएगा। अब एक अनुमान के अनुसार सभी यूजी छात्रों को ग्रेस अंक मिलने से यूजी बीएससी का जो यहाँ पे परीक्षा परिणाम 20% रहा था, वही बीकॉम का 33% रहा था। ये परिणाम कम से कम 3 से 4% जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे बीएससी का जब पहले 20% रिजल्ट आया था, अगर ये ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो वो 24% हो सकता है। इसी के साथ बीकॉम का जो है वो यहाँ पे 37 से 38% यहाँ पे जो है वो ये रिजल्ट बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पे जो भी हजारों छात्र हैं उनका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो कुलपति लेंगे ग्रेस अंक देने का निर्णय, प्रोफेसर ज्योति बंसल। तो जो यहाँ पे जांच कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर SP बंसल,
सॉरी, यहाँ पे जो भी ज्योति प्रकाश बंसल थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी थी। तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो भी प्रोफेसर कुलपति हैं एस पी बंसल, अब जब वो यहाँ पे लौटेंगे यूनिवर्सिटी, तो वो ही इस सब्जेक्ट में जो है वो ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लेंगे। तो जैसे यहाँ पे वाइस चांसलर आते हैं, आपको यहाँ पे आप कंफर्म रखो कि आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, जिसके बाद जो है यहाँ पे जो भी पास परसेंटेज है वो निश्चित तौर पे यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो अभी भी आपको यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है मे भी 1 वीक का इंतजार करना ही होगा इसके रिगार्डिंग। तो जैसे इस पर कोई और अपडेट आएगा या रिजल्ट अपडेट होके आ जाएगा, मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो भी इन्फॉर्म जो वो कर दूंगा। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो आप लोगों को पता ही है कि आपके जो भी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो 29 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट जो है वो हो रहे हैं। तो उनके रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी वो पिछले कल यानी कि 26 दिसंबर 2022 रखी गई थी। तो अब जो है वो एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो इसके रिगार्डिंग अभी ऑप्शन नोटिफिकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है कि एडमिट कार्ड जो है वो बाय कॉलेज में ही आएंगे आपको, कि कॉलेज में ही वो भेजेंगे जहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड ले सकते हैं, या कि आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे अपलोड होंगे। तो मे भी जैसे भी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी न्यूज़ आएगी, वेबसाइट पे अपलोड होंगे या आपके कॉलेजेस में आएगी, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी तक एडमिट कार्ड आपके जैसे साइट में चेक कर रहा हूँ, वहाँ पे कहीं भी नहीं आए हुए हैं। तो जैसे ही आएंगे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना, जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी आपका डाउट होगा उसके रिगार्डिंग, जहाँ पे मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।